नमस्कार दोस्तों। आज मैं कोई कविता लेकर नहीं आया हूं। एक प्रश्न आज पूरे दिन भर मुझे कचोटता रहा, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। कम से कम मुझे खुद से तो बात करनी ही चाहिए। एक प्रश्न ये कि इस दौर में जिसमें हम गुजर रहे हैं उसमें हमारी मानसिकता, हमारी विचारधारा, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, हम कैसा सोचें। एक देश के नागरिक होने के नाते हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए, बस इस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। बहुत छोटा सा संवाद है लेकिन जरूरी है मेरे और आप दोनों के लिए, इसलिए मैं आपके बीच में रखता हूं। एक राजीव निगम नाम के कॉमेडियन हैं, बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं, व्यंग्यकार हैं और काफी वर्षों से वे इस क्षेत्र में हैं। काफी लोग उनको जानते हैं, दौलत शोहरत सब उनके पास है। लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं और एक विश्वविख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास। इन दो चरित्रों और व्यक्तित्वों को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। फिर मैं अपनी भूमिका पर आता हूं कि राजीव निगम लाखों की मात्रा में, लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं। उन्होंने 24 घंटे पहले एक वीडियो डाला सिस्टम को लेकर और वो वीडियो लाखों लोगों ने एक दिन के अंदर देख लिया। मैं ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता कि वो किस मानसिकता से है। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि राजीव निगम ने सरकार के विरोध में, सिस्टम के विरोध में, अभी जो चल रही है उन व्यवस्थाओं और प्रबंधन के विरोध में एक वीडियो डाला और उस वीडियो को व्यंग्य का पुट देकर उसको डाला और वो लगभग लाखों लोगों ने देख लिया और आगे न जाने कितने ही लाखों लोग उसको देखेंगे। और विश्वविख्यात और हिंदी के माननीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक वीडियो डाला। उस वीडियो में लोगों से इस कोरोना महामारी के दौरान मदद के लिए, प्लाज्मा डोनेशन के लिए और हर व्यक्ति तक चिकित्सा पहुंचे, हर व्यक्ति तक इलाज पहुंचे, उसके लिए उन्होंने एक मदद की गुहार की और उन्होंने बताया कि हमारी पूरी टीम इसके लिए वर्क कर रही है और उन्होंने हम लोगों से अपील की कि हम भी अपनी यथा सामर्थ्य, यथाशक्ति उनकी मदद करें। दो वीडियो हैं, दो विचारधारा है, दो बात है। आज के दौर में एक वो वीडियो है जो व्यवस्थाओं, प्रबंधन और सिस्टम को गालियां दे रहा है, सिस्टम को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और सिस्टम के लिए न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और दूसरा वीडियो है जो मानवता की रक्षा के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के हित रक्षण के लिए अपनी इज्जत, शोहरत और जो सामर्थ्य है उसका उपयोग लेते हुए, उसका सदुपयोग लेते हुए वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम कोरोना महामारी में अपनी भूमिका को कैसे निभाएं। लेकिन उनके डाले हुए वीडियो को 3 दिन हो गए हैं, महज 34,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा और राजीव निगम ने जो विरोध में वीडियो डाला उस वीडियो को करीब, आप जानते हैं, 1.5 लाख से ऊपर लोग अब तक देख चुके हैं। अब मैं यहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि हम रामायण का प्रसंग जानते हैं, विभीषण के व्यक्तित्व को जानते हैं। रावण जैसे दुराचारी भाई को छोड़कर अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर पति पर ब्रह्म श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों में जाकर उस व्यक्ति ने अनन्य भक्ति को प्राप्त किया। राम के अनन्य भक्तों में परिगणित होने के बावजूद भी जिस वक्त नागरिकता का प्रश्न आता है, देश के सदनागरिक होने की बात आती है, तो जो विभीषण के ऊपर कलुष और कलंक लगा उसको सर्वसमर्थ भगवान श्री राम भी नहीं धो पाए। कितनी सहज बात है, कितनी सामान्य बात है हम लोगों को समझने की कि विभीषण ने राष्ट्र में जब आपदा की स्थिति थी, विपदा की स्थिति थी, जब राष्ट्र संकट के चौराहों पर खड़ा था, उस समय विभीषण नाम के व्यक्ति ने अपने राष्ट्र का साथ नहीं दिया, अपने देश का साथ नहीं दिया, अपने प्रमुख राजा का साथ नहीं दिया और वो शत्रु पक्ष में जाकर खड़ा हो गया।
तो वो अनन्य भक्तों में परिगणित हुआ, लेकिन नागरिकता, उसके सदनागरिक होने के ऊपर जो कलुष और कलंक लगा उसको भगवान राम भी नहीं धो पाए। हमारी और आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या आज ही वो समय है जब हम देश से, हम राष्ट्र से, हम व्यवस्थाओं और प्रबंधन को गालियां देते हुए उनसे सवाल पर सवाल पूछते जाएंगे? एक प्रसंग याद आता है, एक छोटा सा प्रसंग याद आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन यहां बोलना ही, यहां वो प्रसंग उठाना जरूरी है। एक विलक्षण प्रसंग है कि एक जंगल में भीषण आग लगी, प्रचंड दावानल, ऐसी आग की सब कुछ जलकर भस्म हो जाए। प्राणियों ने, जीव जंतुओं ने अपनी रक्षा के लिए जंगल को छोड़ना आरंभ किया, दौड़ने लगे, भागने लगे, हाहाकार मच गया। लेकिन जब उस जंगल में प्रचंड आग लगी तो एक चिड़िया की भूमिका देखिए। वो चिड़िया पास ही एक तालाब था, उसमें से अपनी चोंच में एक बूंद भरकर और उस जंगल की आग पर पानी डाल रही थी। एक कौवा उसके इस बेवकूफी भरे काम को देखता रहा और कौवे ने हंसकर चिड़िया को कहा कि रे पगली, तू कितनी पागल है, तेरी एक बूंद से ये प्रचंड अग्नि कभी बुझ सकती है? ये शांत हो सकती है? तेरा ये प्रयास बेकार है, निरर्थक है, तू क्यों अपना निरर्थक प्रयास कर रही है? उस चिड़िया के, उस सयानी चिड़िया के जवाब को सुनिएगा और आप लोग आज के वैश्विक आपदा में और राष्ट्रीय आपदा में अपनी भूमिका को तय करिएगा। मैं और आप दोनों अपनी भूमिका को तय करते हैं इस चिड़िया के जवाब से। चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरा यह प्रयास निरर्थक होगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और मेरे में कितनी सामर्थ्य है, लेकिन जब मेरे घर इस जंगल की आग का प्रसंग आएगा तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में। दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा की घड़ी है। हम सिस्टम को श्रद्धांजलि देने वाले वीडियो को लाइक्स दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर न जाने कितना हंगामा मचा रहे हैं, और डॉक्टर्स, पुलिस, सिस्टम का हर एक आदमी अपनी जान पर खेलकर हम लोगों की रक्षा के लिए, हमारे घर में जो कुछ है, हमारे पास जितना है, उसमें वो हमारी मदद करने में लगे हुए हैं। और आज हम जो कुछ भी नकारात्मक, विरोधात्मक, जो भी अफवाहें फैला रहे हैं, जो भी हम नेगेटिव टिप्पणी कर रहे हैं, वो सारी उन लोगों के हौसलों को तोड़ रही है। और आज ये समय हौसले को तोड़ने का नहीं, हौसला बढ़ाने का है। मैं आपके हवाले एक सवाल छोड़ जाता हूं कि आप आज की तारीख में, आज के दौर में राजीव निगम की विचारधारा से सहमत होंगे या डॉक्टर कुमार विश्वास की विचारधारा से सहमत होंगे? मेरा दोनों से कोई लेना देना नहीं, दोनों मुझे जानते तक नहीं, लेकिन मैं एक सदनागरिक होने के नाते आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आखिर हमें क्या होना चाहिए। मैंने भी 10 दिन पहले एक कविता डाली थी, अजीब मानदंड है यहाँ पे, अजीब मानदंड है यहाँ पे, सख्त दंड है, यही नियम वहां पे, तार तार खंड खंड है। मुझे अफसोस है कि आज के दौर में मुझे वो कविता नहीं डालनी चाहिए थी। एक सदनागरिक होने के नाते, एक अच्छे नागरिकता का हमें अगर परिचय देना है तो प्लीज 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 मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, भीख मांगता हूं कि हम हमारी मानसिकता को, हमारी विचारधारा को, हमारे दृष्टिकोण को बदलें और उन लोगों का हौसला बढ़ाएं जो आज प्राणपण से हमारी रक्षा के लिए जुटे हैं। अपनी सुरक्षा में रहें, दूसरों की सुरक्षा करें, और कम से कम हम कुछ न कर सकें तो केवल हौसला बढ़ाने की कोशिश करें, दूसरों का हौसला न तोड़ें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी सुरक्षित रहें, इसी प्रार्थना के साथ मैं दमन त्रिपाठी।